एक बार मौसम बदल चुका था। लाल किला की दीवारें सुबह की धूप में चमक रही थीं। बादशाह अकबर रोज की तरह अपनी बगीचे में टहल रहे थे, पर आज उनके चेहरे पर उलझन थी। उसी समय बीरबल पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, हुजूर, क्या बात है, आप परेशान लगते हैं। अकबर बोला, बीरबल, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी प्रजा में कोई खुश क्यों नहीं है। मैं सबको अनाज देता हूँ, सड़कों की मरम्मत करवाता हूँ, धन भी देता हूँ, फिर भी सबके मन में असंतोष है। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, असल समस्या कहीं और है। अगर आप चाहें तो मैं एक दिन में इसका कारण बता दूं। अकबर ने चुनौती की तरह कहा, ठीक है बीरबल, मुझे साबित करके दिखाओ। अगली सुबह बीरबल अकबर को सामान्य कपड़े पहनाकर दूर के एक गांव में ले गया। दोनों एक छोटी कुटिया में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा किसान बैठा था, जिसके खेत में पैदावार कम हो गई थी। बीरबल बोला, हुजूर, उससे बात कीजिए। अकबर ने पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ है। किसान बोला, तकलीफ तो है, पर मैं किसी से शिकायत नहीं करता। ऊपर वाले ने जितना दिया है उतना ही काफ़ी है। अकबर को उसका धैर्य अच्छा लगा। उसने किसान को 50 सोने के सिक्के दिए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, मैं ये पैसे केवल अपने खेत को सुधारने में लगाऊंगा, बाकी ज़रूरतमंदों में बांट दूंगा। अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखने लगा। फिर दोनों बाजार पहुंचे, जहां एक अमीर व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था। बीरबल ने राजा से कहा, इससे पूछिए कि क्या वो खुश है। अकबर ने पूछा। व्यापारी बोला, खुश? कभी नहीं, मुझे और पैसा चाहिए, और ज़मीन चाहिए, और दुकानें चाहिए। मेरी मेहनत कोई नहीं समझता। अकबर ने उसे भी 50 सोने के सिक्के दिए। व्यापारी ने सिक्के छीनते हुए कहा, बस इतने? मैं तो समझाता बादशाह ज़्यादा देगा। अकबर ने देखा, किसान को 50 सिक्के मिले तो वो खुश, व्यापारी को 50 मिले तो वो और लालची हो गया। अकबर सोच में पड़ गया। अगली जगह एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर का पुजारी टूटी छत के नीचे बैठा था। बीरबल ने पूछा, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। पुजारी बोला, ज़रूरत तो है, पर मैं अपनी इच्छा को ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ। जो मिलेगा उससे मंदिर की सेवा करूँगा। अकबर ने उसे 20 सोने के सिक्के दिए। पुजारी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, ये मेरे लिए बहुत है, मैं इसे मंदिर की छत पर लगवाऊंगा और बाकी गरीबों को भोजन कराऊंगा। अकबर ने महसूस किया, यहाँ भी संतोष है, लालच नहीं। फिर दोनों रास्ते में एक औरत से मिले, जो अपनी बीमार बेटी को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में डर था। बीरबल ने राजा को इशारा किया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बहन। औरत रोते हुए बोली, मेरी बेटी बीमार है, दवा के लिए पैसे चाहिए, लेकिन किसी से भी भीख नहीं मांगूंगी, बस उधार दे दें, मैं काम करके लौटा दूंगी। अकबर ने पैसे दिए। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अकबर का दिल पिघल गया। दिन भर की यात्रा के बाद अकबर और बीरबल किले लौटे। अकबर चुप था। आखिर उसने कहा, बीरबल, मैंने आज समझा, लोग खुश या दुखी उनकी स्थिति से नहीं, उनके मन से होते हैं। बीरबल मुस्कुराकर बोला, और यही असली राज है हुजूर। एक इंसान का दिल जितना भरा हुआ होता है उतना ही कम चाहता है, जितना खाली होता है उतना ही ज्यादा चाहता है। अकबर पूछ बैठा, तुम मेरी प्रजा को खुश कैसे रखा जाए। बीरबल बोला, उन्हें सिर्फ धन मत दीजिए, उन्हें सम्मान, समझ और न्याय दीजिए। जिस राजा का दिल न्यायपूर्ण होता है उसकी प्रजा हमेशा खुश रहती है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और अगले दिन ऐलान किया कि शिकायतें सुनने का एक नया दरबार खुलेगा, जहां हर गरीब पहले सुना जाएगा। दरबार गूंज उठा, जय हो बादशाह अकबर, जय हो बीरबल की बुद्धि।